सादर प्रणाम। नवदुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की जो श्रृंखला चल रही है, आइए उसमें आज एक कदम आगे बढ़ाते हैं। हम चलते हैं माँ कात्यायनी की शरण में, लेकिन इनकी शरण में चलने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। योग शास्त्र के अनुसार, अध्यात्म शास्त्र के अनुसार, हम लोग जब अपने चक्रों पर काम करते हैं तो वहाँ एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, षड चक्र भेदन, यानी 6 चक्रों का भेदन। मुख्य रूप से 7 चक्र हैं, लेकिन सहस्त्रार को यूं समझ लीजिए जैसे एक बीज को आप बोते हैं, पौधा लगाते हैं और उससे पौधा निकलता है। पौधे में फल कब आएगा या फूल कब आएगा, ये माली होने के नाते आप नहीं बता सकते, क्योंकि ये ऋतु पर धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। हम सींचते हैं 6 चक्रों तक की साधना को, हम सींचते हैं, साधक सींचता है। 7वां सहस्त्रार है, वो पूर्णा होती है, वहाँ पूर्णता को वो प्राप्त होता है और ये गुरु की कृपा के बिना नहीं हो सकता, इसलिए षड चक्र भेदन कहा गया। इसी बात को 3 ग्रंथियों के रूप में जब कहते हैं तो ग्रंथि भेदन कहा गया। कौन सी ग्रंथियां हैं? नीचे के जो 2 चक्र हैं, मूलाधार और स्वादिष्ठान, वहाँ पर रुद्र ग्रंथि। फिर हमारा जो मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र है, वहाँ पर विष्णु ग्रंथि। और फिर विशुद्धि और आज्ञा चक्र के लिए हमारे पास ब्रह्म ग्रंथि है। अब ग्रंथि के भेदन के लिए शक्ति लगेगी। शक्ति क्या है? भगवान की ही शक्ति से ये होगा। तो साधक भगवान की शक्ति को आधार बनाता है, और क्योंकि शक्ति से जुड़ने के लिए मंत्र की आवश्यकता होगी, वो एक पासकोड की तरह है जिससे हम जुड़ सकें उस फ्रिक्वेंसी से। तो जब हमें काली की फ्रिक्वेंसी से जुड़ना होता है, जो विध्वंस करे हमारे असुरत्व का, हमारे निम्न चक्रों का, तो वहाँ से सफाई हो, उसके लिए स्वादिष्ठान और मूलाधार, सोई हुई शक्ति को जगाना, और स्वादिष्ठान के अंदर जो पुराने जन्मों के चित्त में पड़े हुए संस्कार छुपे हैं उन सबको साफ करना, ये काली माता, इसलिए क्लीम बीज मंत्र का प्रयोग किया गया। उसके बाद आपने देखा कि माँ चंद्रघंटा स्वरूपा हुई, उन्होंने तपस्या करी। तपस्विनी होने के नाते अब पहले 3 दिन हमने काली की उपासना करके इन 2 चक्रों पे काम किया। फिर अगले 3 दिन माँ को सृजन की देवी के रूप में, और सृजन विष्णु, विष्णु की शक्ति श्री, तो श्री बीज मंत्र हो गया उस ग्रंथि के भेदन के लिए। और उसमें हमने 3 दिन में 2 चक्रों पे काम किया। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ये अलग बता रहा हूँ, कारण ये कि बहुत जगहों पर आप देखेंगे तो दूसरी बात मिलेगी कि बस एक एक चक्र बढ़ाते जाइए, ऐसा नहीं है। दूसरे फेज में जो 3 दिन आते हैं, नवरात्र का जो 2nd फेज हुआ, जहाँ हम सृजन की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र पर काम करते हैं और विष्णु ग्रंथि का भेदन करते हैं, जिसमें 6ठे दिन माँ कात्यायनी स्वरूप आए। इससे पहले क्या था? स्कंद माता। और स्कंद माता कैसे आई थी? कुष्मांडा से। कुष्मांडा सृजन हुआ और गर्माहट से माँ ने तपाया, सेका, और वो तपन देने से एक सृजन हुआ और 6 शक्तियाँ जागृत हुई, जिन्हें हमने स्कंद कहा, और उनकी माँ होने के नाते स्कंद माता। स्कंद माता के बाद माँ कात्यायनी स्वरूप में। कात्यायनी स्वरूप का नाम कैसे पड़ा? कत नाम के एक ऋषि थे। अब उन ऋषि के गोत्र में जितने भी उनके शिष्य हुए, कभी कभी पहले के समय में शिष्यों को संतान मानते थे, पुत्र समान मानते थे, पुत्री समान मानते थे। तो उनके जितने भी संतान हुई, यानी जितने भी शिष्य हुए, तो उन शिष्यों को कत ऋषि के शिष्य होने के नाते कात्यायन नाम मिला। और अब कई सारे कात्यायन हैं, कई जगह रेफरेंस आता है अलग अलग रूपों में कात्यायन ऋषि का। अब इनमें से एक कात्यायन ने, यानी कत के शिष्य ने, बहुत गहरी तपस्या करी और वो ऋषि स्तर पर पहुंच गए। और कात्यायन ऋषि स्वयं अपने आप में बहुत बड़े ऋषि हुए, प्रचलित ऋषि हुए, वो इस वजह से कि उन्होंने माँ को संतान के रूप में प्राप्त किया, और इस वजह से माँ कात्यायनी कहलाई। अब आप सोच कर देखिए, ऋषि कौन है? पुराने समय के साइंटिस्ट, शोधकर्ता। ये अपनी फील्ड की गहराई में जाते हैं और कुछ निकाल के लाते हैं। ये चैतन्य जगत में काम करते हैं, क्वांटम, और वहाँ से एक सूत्र निकाल कर लाते हैं, हमारे लिए ज्ञान की धारा निकाल कर लाते हैं। आज हम उन्हें रिसर्चर्स, स्कॉलर्स, साइंटिस्ट कहते हैं, पहले हम उन्हें ऋषि कहते थे। आज एक फर्क और है, आज का जो साइंटिस्ट है, आज का जो ऋषि है, वो जड़ जगत पे काम करता है और फिर देखता है कैसे इसका चेंजेस क्रिएट हो रहे हैं। अब हम क्वांटम फिजिक्स की बात करने लगे हैं, वरना आज से पिछले कुछ सालों तक, कुछ शताब्दियों तक के साइंटिस्ट को देखेंगे आप, तो वो जड़ पदार्थ में ज़्यादा काम कर रहे थे। अब वो भी फिजिक्स और क्वांटम में और एनर्जी में काम कर रहे हैं। इसी तरह से पहले के जो लोग थे वो क्वांटम में ही काम करते थे, कॉन्शियसनेस में। दे यूज्ड टू अंडरस्टैंड हाउ द कॉन्शियसनेस फंक्शंस। तो कात्यायन ऋषि ने जब बहुत गहराई में जाकर इस पर सिद्धि प्राप्त करी, तो उन्होंने माँ से प्रार्थना करी कि मेरी पुत्री के रूप में जन्म लो। मतलब यही है कि उन्होंने माँ को संतान के रूप में, और संतान के प्रति माँ बाप का भाव कैसा होता है? बहुत केयरिंग, बहुत नर्चरिंग,
मैं आपकी सेवा एक पिता के रूप में करना चाहता हूँ, यानी आई वॉन्ट टू लुक आफ्टर यू एंड केयर यू लाइक अ स्मॉल चाइल्ड, लाइक अ पेरेंट। तो माँ जो है उनकी बेटी के रूप में आई, इसलिए कात्यायनी कहलाई। यानी जब हम साधना से कात्यायन की तरह अपने आप को ऊंचा उठाएं तो उन ऋषि की तरह हम भी माँ को एनर्जी को सदुपयोग कर सकते हैं। व्हेन यू नो हाउ टू यूटिलाइज द एनर्जी, तो भगवान हमारे दास बन के, हमारे सखा बन के, हमारे मित्र बन के आ जाते हैं अलग अलग रूपों में, बस वैसी बात है। तो अब ये जो 3 दिन का चरण है ये कात्यायनी माता पर आकर पूरा होता है। और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे अगले चरण में ब्रह्म ग्रंथी सरस्वती माता ह्रीम, और देखिए वो वाणी की और विद्या यानी बुद्धि की देवी है, तो वाणी के लिए विशुद्धि चक्र और यहाँ पर आज्ञा चक्र। कात्यायनी माँ का ध्यान अनाहत चक्र में, और चतुर्भुजी है, सिंहवाहिनी है, ये तीनों स्वरूप सिंहवाहिनी मिले थे हमें। सिंहवाहिनी है, चतुर्भुजी है, और 4 भुजाओं में उन्होंने तलवार, कमल का फूल और आशीर्वाद और वर मुद्रा यानी अभय मुद्रा और वरदान मुद्रा उन्होंने रखी हुई है। तो 4 हाथों से माँ वरदान दे रही हैं कि अब जो तुमने सृजन किया है, इन सृजन की शक्तियों को सही तरीके से लगाओ, सही दिशा में लगाओ। अगर सृजन गलत दिशा में लग गया तो वही एटॉमिक पार्टिकल है, किसी देश को खराब कर सकता है, किसी समाज को खराब कर सकता है। वही न्यूक्लियर वेपन है, रक्षा के लिए भी प्रयोग हो सकता है और विध्वंस भी मचा रहा है। देखिए आसपास कितना हो रहा है सब कुछ आजकल। तो हमने जिस चीज़ का सदुपयोग करना है उसे सही तरीके से सही दिशा में कर सकें, ये एक ऋषि का चिंतन होता है। रिसर्च करके जो हमने विद्या पाई वो विद्या गलत हाथों में ना चली जाए, कात्यायनी माता हमें ये आशीर्वाद दे रही हैं। साधना में हमने साधना करके जो शक्तियों को जागृत किया है और पुरानी कषाय कल्मश को हटाने का पुरुषार्थ किया है, माँ का आशीर्वाद ये है कि अभी सही दिशा में आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ से चेतना को ऊपर उठने लगेगी। अनाहत से ऊपर उठना मतलब अंदर की, अंतर जगत की यात्रा। माँ कात्यायनी के आशीर्वाद से आप सभी की साधना और गहरी होती चली जाए, ऐसी मंगल कामना। फिर मिलेंगे अगली श्रृंखला में। प्रणाम।